हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री का दूसरा टॉपिक। आवास प्रबंधन पहला टॉपिक था आहार प्रबंधन। आज दूसरा टॉपिक है आवास प्रबंधन। आवास की लंबाई होती है उत्तर से दक्षिण की ओर, चौड़ाई होती है पूर्व से पश्चिम की ओर। समुचित स्थान, आवास ऊंचा होना चाहिए, जल निकास, फर्श और नालियां पक्की होनी चाहिए, पीने का पानी, वायु संचार अच्छा होना चाहिए, प्रकाश की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी दो विधियां हैं, खुला आवास विधि और बंद आवास विधि। खुले आवास विधि में 2/3 भाग खुला और 1/3 भाग बंद छायादार रखा जाता है। बंद आवास विधि फिर शहरी क्षेत्रों में प्रचलित विधि है। एकल पंक्ति विधि, इसकी लेंथ होती है 3.80 से 4.25 मीटर और द्विपंक्ति विधि डबल रो मेथड्स में लेंथ होती है 7.90 से 8.70 मीटर। इसमें पशुओं की संख्या होती है 8 से 10। एकल में कम पशु रखे जाते हैं और द्विपंक्ति में अधिक पशु रखे जाते हैं, 80 से 100 पशु रखे जाते हैं। इसके अंदर दो विधि होती है, एक तो फेस टू फेस और एक होता है टेल टू टेल मेथड। मुंह से मुंह विधि श्वसन संबंधी संक्रामक रोग होता है, रोगों की संभावना अधिक होती है, इसमें पशु रखे जाते हैं 36। टेल टू टेल विधि सबसे उपयुक्त विधि है, पशु की संख्या होती है 28। आवास, गाय व भैंस के आवास को बोलते हैं शेड, भेड़ बकरी को पेन, सुअर को स्टे, घोड़े को स्टेबल। 2 से 3 एकड़ के लिए 200 गाय रखी जा सकती हैं। चारे व पानी मिलाने का स्थान नाद मेजर कहा जाता है, 0.8 से 1 मीटर होता है। इससे एक क्वेश्चन आता है, पशुओं में स्थान की आवश्यकता, ये है वर्ग मीटर के अंदर, और एक आगत सारणी है वो है मीटर के अंदर, ये है वर्ग मीटर के अंदर। गाय खुला आवास और बंद आवास वर्ग मीटर के अंदर पड़ेंगे। ये गाय को खुला आवास 80 से 100 वर्ग मीटर, 80 से 100 और बंद 20 से 30। भैंस को 80 से 100 और बंद 25 से 35। गाभिन गाय को 180 से 200 और बंद 100 से 120। सांड को 200 से 250 और बंद 120 से 140। गाय भैंस के हिफर को 50 से 60 और बंद विधि में चाहिए से 15 से 20। भेड़ बकरी को 20 और ऊंट को 70 से 100। गाय भैंस के बच्चे को 20 से 25 खुला, 1 से 3 माह का बच्चा होता है उसे चाहिए 25 से 30 और 3 से 6 माह के बच्चे को चाहिए 30 से 40। गाय भैंस को तो 80 से 100 वर्ग फीट तो खुला चाहिए और 25 से 30 बंद चाहिए। गाभिन गाय को 180 से 200 बंद 100 से 120। सांड को 200 से 250 और 120 से 140। हिफर को 50 से 60 और 15 से 20। भेड़ बकरी के जो मेंढा होता है उसे 20, ऊंट को 70 से 100। गाय भैंस के बच्चे को 25 से 30 लगभग पूरा, ऐसे याद रख लो 25 से 30। अब है मीटर के अंदर। मीटर के अंदर पशु के लिए फर्श की जगह प्रति मीटर के अंदर। गाय को ढका हुआ क्षेत्र मीटर में 3.5। अभी डबल के एग्जाम में आया था, ढका हुआ यानी बंद क्षेत्र। गाय का 3.5 मीटर स्क्वायर और खुला 7। गर्भित गाय को 4, 8। भैंस को 4, 8। सांड को 12, 24। डाउन कवर को 12, 12। गाय को ढका हुआ यानी बंद क्षेत्र तो 3.5 और खुला 7। गर्भित गाय को 4 और 8। गर्भित गाय और भैंस को 4 और 8 चाहिए। सांड को चाहिए 12 और 24। डाउन कवर को 12 खुला, 12 ही बंद। फिर 3 माह के यंग स्टॉक को चाहिए 1 मीटर और खुला 1.5 मीटर। 3 से 6 माह के 1 मीटर और 2.5 मीटर। 6 माह से अधिक के 2 और 4। बॉयर को चाहिए 6 से 7 और 8.8 से 12। गर्भित पशु सुअर को 7 से 9, 8 से 12। गिल्ट को 1.4 से 1.8, 1.8 से 2.7। रेम, बक, इव, डोए को 2 से 3.4। बंद तो चाहिए 1.5 से 2, खुला चाहिए 3 से 4। शेड की ऊंचाई मध्यम व भारी वर्षा 135 सेंटीमीटर और शुष्क क्षेत्रों में 220 सेंटीमीटर। मिल्क पार्लर की संख्या झुंड में दुधारू पशुओं की कुल संख्या का 25% होना चाहिए। फार्म में कुल प्रजनन योग्य मादा स्टॉक की संख्या का 10% व कार्बिंग पेन की आवश्यकता होती है। यदि प्राकृतिक प्रजनन करवाया जाता है तो डेयरी फार्म में प्रत्येक 50 प्रजनन योग्य मादाओं पर 1 नर सांड की आवश्यकता होती है। फार्म में नए खरीदे गए जानवरों को कम से कम 30
से 40 दिनों की अवधि के लिए क्वारंटाइन शेड में रखा जाता है। वह मिल्क रूम, बड़ी डेयरी यूनिट में 400 से 700 लीटर प्रतिदिन दूध आता है, छोटी 100 लीटर दूध प्रतिदिन आता है। ये 2 डेयरी हैं, बड़ी डेयरी में 400 से 700 और छोटी डेयरी होती है उसमें 100 लीटर से कम। ये हमारा आवास प्रबंधन का पूरा टॉपिक हो गया। इसमें आवास की लंबाई तो उत्तर से दक्षिण और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम। 2 विधि है इसकी, एक एकल पंक्ति, एक द्विप पंक्ति। एकल पंक्ति में पशु कम रखे जाते हैं 8 से 10 और द्वि में अधिक रखे जाते हैं 80 से 100। इसमें 2 भागों में बांट दिए से फेस टू फेस और टेल टू टेल विधि। मुंह से मुंह तो अच्छी नहीं है और टेल से टेल अच्छी है। इसमें पशु 28 होते हैं, मुंह से मुंह में 36, इसमें ज़्यादा पशु रखे जाते हैं। फिर है गाय भैंस की आवाज़ को शेड, भेड़ बकरी को पेन, सुअर को स्टे, घोड़े को स्टेबल। फिर ये वर्ग मीटर के अंदर है और वो मीटर के अंदर, ये दोनों सारणी याद करनी है। थैंक यू गाइज, ये टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं आवास प्रबंधन। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।